में चाहें तो समझौता हो सकता है, लेकिन आप पूरी जिंदगी रगड़ा मार लो, घिस लो, लेकिन समझौता नहीं होगा। तो समझौता करने की आप सोचो भी मत। अगर उसने कानूनी प्रक्रिया लड़ी है, कानूनी प्रक्रिया से लड़ रही है वो, तो कानूनी प्रक्रिया से ही उसका जवाब दो। आपके पास वो है नहीं, अपने मायके से सीधे कोर्ट जा रही है, तो कोर्ट में ही जवाब दो उसका। समझौते वाली कोई बात है ही नहीं, समझौता आपको करना ही नहीं है। समझौता करोगे तो सीधी सीधी बात यही है कि समझौता करो तो पैसा दो। तो फिर पत्नी आपकी रही कहां वो? आपसे समझौता करे या फिर आपके लिए रोए, आपके लिए बिलखे, आपके लिए परेशान हो कि मेरे पति पर कोई परेशानी ना आ जाए, मेरे परेशान पति की इज्जत न चली जाए, तो वो महिला आपके लिए महिला होती है, पत्नी है वो। लेकिन आपके ऊपर तो उसने इतनी विपत्ति खड़ी कर दी है कि आप समझ नहीं पा रहे, सोच भी नहीं पा रहे, आप अपने जीवन को खत्म करने चाह रहे हैं। एक अभी जो है रिसेंट मेरे पास एक फोन कॉल आया था, और फोन कॉल में उसमें बेचारा वो रो रहा था, पति बरेली से आया था, उन्होंने वो रो रहा था, बोल रहा था कि सर मैं एक सरकारी नौकरी करता हूं और मेरी पत्नी जो है मेरे पे इतना मतलब प्रेशर जमा कर रखी है उसने कि मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरा असंभव है उसके साथ जीना। तो सर बताइए मैम मैं क्या करूँ? एक ही मेरे सामने रास्ता आ रहा है, क्योंकि अगर ये जाएगी मेरे घर से तो कल को ये मुकदमा करेगी, और मुकदमा करेगी तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और मैं किसी काम पर नहीं रहूंगा, मेरा घर परिवार माता पिता सब बेचारे जेल के चक्कर में या कोर्ट के चक्कर में चले जाएंगे। तो सर मैं अगर अपने ऊपर झेल सकता हूँ, मुझे जेल भेज दिया जाए, लेकिन मेरे माँ को, मेरे पिता है नहीं, माँ को मेरी को कोई दुख तकलीफ ना है, सर मुझे क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति सामने आ रही है। वो बेचारा रो रहा था, कह रहा था सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं जीवन में करूँ तो करूँ, सब तरफ अंधेरा अंधेरा है और मेरा जीवन जो है पूरा नरक हो गया है, मैं अब जीने के लायक हूँ ही नहीं। मेरा मन जो है वो हर समय मरने के लिए कहता है कि बस खत्म करो। तो मैंने उनको समझाया, बहुत ही मतलब शालीनता से समझाया कि भाई देखो, आज तुम इस परिस्थिति झेल रहे हो, इस परिस्थिति में तुम फंसे हुए हो। अगर तुम सोच कर देखो कि अगर अब तुम चले जाओगे तो उस महिला को, जिस महिला के लिए तुम जा रहे हो, उस पर कितना फर्क पड़ेगा। जो महिला आज तुम्हारा दुख नहीं समझ पा रही है, तुम्हारे मरने के बाद क्या तुम्हारा दुख समझेगी? वो आज जहां पर है वहां पर कल को विधवा हो जाएगी, 10 दिन रोएगी और 11वें दिन किसी और आदमी के साथ किसी के बिस्तर पर लेटी होगी, और वो सोच रही होगी कि सही रहे, पीछे छूट गया। और तुम्हारे लिए, अब तुम्हारी साइड से अगर सोचा जाए, तो जो आज तुम्हारी माँ विधवा है, अगर तुम चले जाओगे तो सोच कर देखो कि तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी। तुम्हारा तो कोई दुख में दुख नहीं है। जिस माँ ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर अपनी कोख से पैदा करके इतना बड़ा इंसान, सरकारी अधिकारी बना दिया तुम्हारे लिए,